कि कुछ अमंगल हुआ है, धर्म अर्थ काम इत्यादि हमारे घर में जो है उसके साथ कुछ अमंगल हुआ है, या फिर जो परिवारजनों के साथ अगर अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, आप उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। जिस घर से जो अभ्यागत होते हैं, जो मेहमान जो होते हैं, उनका स्वागत नहीं होता, केवल जल भी नहीं दिया जाता। स्थान कैसे हो जाते हैं, जैसे चील होती है ना, चील जिस स्थान पर आती है ऐसे घर वैसे ही बन जाते हैं। जिस स्थान पे अगर कोई अभ्यागत आए, कोई मेहमान आए और उसका जल से भी स्वागत न किया जाए, हमारे प्रभु जी कहते हैं वचने किम दरिद्रता। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होता ही है। इस कृष्ण भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहा करते थे, बाल्यकाल में जो उनके पिताजी ने उनको शिक्षा प्रदान करी थी, उसमें यही थी कि मैं जब घर पे नहीं हूँ तो आप घर में आने वाले मेहमानों का, जो अतिथि हैं, उन अतिथियों का सत्कार जो आप करिएगा, आसन इत्यादि दीजिएगा, चरण इत्यादि उनके धोइएगा और उनको कुछ खाद्य वस्तु प्रदान करिएगा। घर में कुछ मीठा ना हो तो जल और गुड़ ही उनको दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सबका सम्मान करना एक आदर्श मनुष्य का कर्तव्य है। सबके हृदय में भगवान है, इसके अनुसार ही हमें सबसे व्यवहार जो है करना चाहिए। और हम लोग इस व्यवहार पक्ष को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि भक्ति के गुण होने चाहिए। बोले कुछ भी नहीं है तो बोले वचने किम दरिद्रता, कम से कम जो मीठे वचन है वही ही कह देने चाहिए। तो जिस स्थान पर कोई अतिथि आए और उसका स्वागत ना हो तो घर कैसा हो जाता है, सियार होते हैं ना, सियारों के घर के समान हो जाता है। फिर जब मैं नहीं था, तपस्या में लीन था, क्या आपने यज्ञ कुंड में आहुति नहीं दी समय पर? क्या ये कारण है? अग्नि और ब्राह्मणों का की पूजा करना, उनका अर्चन करना तो गृहस्थों का कर्तव्य है। उससे ही उनको सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है और ब्राह्मणों के मुख से ही जो है भगवान जो है प्राप्त अपना भाग जो है प्रदान जो है प्राप्त करते हैं। फिर पूछा कि आपके सब पुत्र तो ठीक ही हैं, आपके मुख को देख करके लगता है कि आपका मन जो है शांत नहीं है। भवत्या लक्षणे अहम लक्ष्य अस्वस्थम आत्मा नाम भवत्या लक्ष्य, हम देख रहा हूँ कि आपका मुख जो है मलिन है, अवश्य ही आपका मन जो है स्थिर नहीं है। तब अदिति ने यहाँ से उत्तर देना आरंभ किया, सब ब्राह्मणों के साथ, गायों के साथ, धर्म के साथ बाकी सब सही है। हे गृह स्वामी, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए ही घर होता है। अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक, ये सब के द्वारा, इन सब की मेरे द्वारा उत्तम इनकी सेवा जो हुई है। क्योंकि मैं तो निरंतर आपका चिंतन करती हूँ, तो संभावना ही नहीं है कि धर्म की किसी भी प्रकार से हानि हो। क्योंकि आप इस प्रकार से शिक्षा देते हैं, आपका चिंतन करने से यह सब गुण मुझमें भी संचारित होते हैं, तो मैं भी सब इनकी इसी ही प्रकार से ही सेवा करती हूँ। और प्रभु, आप तो प्रजापति हैं, धर्म के उपदेशक हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सब कोई भी इच्छा पूर्ण रह जाए? ये सब बात किस किस की हो रही है, कौन सी इच्छाएं हो रही है? धर्म अर्थ काम मोक्ष इच्छाओं की यहाँ पर हो रही है। तो मेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होगी? सभी देवता और दैत्य सत्व स्तंभ को धारण किए हुए हैं। यह तो आपके मन से आए या आपके शरीर से आते हैं। आप सबके प्रति सम हैं, आप तो सम हैं। तथापि भक्तम भजते महेश्वर, भगवान भी सबके प्रति सम है। और सम होने पर भी भगवान भक्तों के प्रति पक्षपाती होते हैं। तो वे सम किस प्रकार से हुए? विद्या ददाति विनय ब्राह्मण गवे च हस्तनि सुनिचे स्वपाके च
पंडित समदर्शन। समान कैसे हुए? हम सबका सम्मान कर सकते हैं? संभव है? सबका सम्मान संभव है? नहीं प्रभु जी, नहीं कर सकते प्रभु जी। सबका सम्मान नहीं कर सकते हम लोग? क्या सबका सम्मान सम्मान तो संभव है? कर सकते हैं प्रभु जी, बराबर का शायद ना कर पाते हो, लेकिन सम्मान तो सबका ही करते होंगे। ठीक है, हम सबका सम्मान कैसे करेंगे? सर्प के हृदय में भगवान है ना? सर्प एक जाति है, सर्प के हृदय में भगवान है कि नहीं है? है प्रभु जी। सर्प का सम्मान कैसे करेंगे? नहीं पता प्रभु जी। सर्प का सम्मान करेंगे उससे दूर रह करके, उसका संग ना करके, ये उसका सम्मान है। सब में भगवान है, पर फिर भी सम्मान की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है। सर्प का सम्मान कैसे करेंगे? दूर रह करके। मानो कोई अभक्त है, कोई व्यक्ति अभक्त है, भक्त नहीं है, उसका सम्मान कैसे करेंगे? केवल उससे बाह्य थोड़ा सा व्यवहार करके। ये उसका सम्मान ही तो है, उसका सम्मान ही है। क्यों? उसको अगर भक्ति की शिक्षा देंगे तो क्या होगा? सम्मान है। तो अदिति देवी यहाँ पर कह रही हैं, सब देव और दैत्य तो आपसे प्रकट हुए हैं, आप सबके प्रति सबके प्रति समदर्शी हैं, पर फिर भी भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के रक्षक है। कैसे रक्षक है? तथा ते माधव तावका क्वाचित मार्गा वर्षंत त्वयि अबद्ध सौरदा त्वयि विचरंती निर्भया विनायकामि कूपमूर्धस्य प्रभो। ये देख लो, दशम स्कंद के गर्भ स्तुति में ये श्लोक आ रहा है। नंबर मेरे को याद नहीं, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको भेज देना। तथा ते माधव तावका कवाचित, हे माधव, हे कृष्ण, आपका भक्त कभी कभी हो सकता है प्रारब्धवश आपके मार्ग से स्खलित हो जाए, किसी कारण से मार्ग से भ्रमित हो जाए, उसकी भक्ति में कुछ किसी प्रकार की असुविधा हो जाए, पर फिर भी हे माधव आप क्या करते हैं? विनायकामिक मूर्धस्य प्रभु, विनायक रूप में आकर के आप उसकी रक्षा जो है करते हैं। इस श्लोक को भेज देना, ठीक है ना? देख लेना दशम स्कंद के आरंभ में जहाँ गर्भ स्तुति है, गर्भ स्तुति में श्लोक आ रहा है। तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कष्ट में क्यों हूँ? मेरा कष्ट तो केवल आपकी कृपा से दूर हो सकता है। जैसे जैसे भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं, पर फिर भी भक्त के प्रति उनका एक ममत्व है, भक्त के प्रति उनका वात्सल्य है। तांस तथैव भजाम में हो, वो स्वाभाविक है, वो भगवान का दोष नहीं है, वो गुण है भगवान का। भगवान का समदर्शी होना क्या है? जो जैसा करता है मैं उसको वैसा देता हूं, इसे कहते हैं समदर्शी। तो आप तो अपने सभी पुत्रों के प्रति क्या है? अदिति देवी कह रही हैं कश्यप ऋषि, आप तो सब पुत्रों के प्रति क्या है? समान है। तो आपको इंद्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र आपका भक्त है, इंद्र आपको समर्पित है। इसलिए हे स्वामी, आप तो बड़े सुव्रत हैं, सुंदर व्रत को लेने वाले हैं। अपने उस सेवक का चिंतन करिए, रक्षा करिए उसकी। पाही ना प्रभु, उनका स्वर्ग जो है उनसे ले लिया गया है। स्वर्ग जो उनकी संपदा है, स्वर्ग असुरों ने ले लिया है। असुरों के पास अभूतपूर्व बल है, स्वर्ग से ऐश्वर्य ले लिया, सौंदर्य ले लिया, यश ले लिया, और यहाँ तक कि जो निवास स्थान है वो भी ले लिया। हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस कष्ट के समुद्र में डूब रहे हैं। तो हमारा मंगल विधान करिए अपने बुद्धि बल से, जिससे कि मेरे पुत्रों को फिर से क्या मिल जाए? उनका स्वर्ग राज्य फिर मिल जाए। ये श्लोक भी निकाल लेना, 8.16.18 जो वाला श्लोक मैं कह रहा हूँ, इसको निकाल लेना। इसका भी जो तीसरा और चौथा चरण है, प्रार्थना कर रही हैं पुनः उनको उनके राज्य की प्राप्ति हो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं अभ्यार्थियो आदित्य का तमाह स्मयन एवं
कुछ मुस्कुराए कश्यप ऋषि। क्यों? अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धम इदम जगत। बोले विष्णु की माया का प्रभाव देखो। किसके लिए कह रहे हैं? अपनी ही पत्नी के लिए कह रहे हैं। विष्णु की माया का प्रभाव देखिए। क्यों? विष्णु की माया का प्रभाव ऐसा है, इस ममता से बंधा हुआ है। कश्यप ऋषि सामने है, प्रार्थना क्या कर रही हैं कि मेरे पुत्रों को क्या मिल जाए? स्वर्ग मिल जाए। क्यों हंसते हैं? बोल देखो, जानती हैं कि स्वर्ग नित्य नहीं है, जानती हैं कि ये आक्रमण स्वर्ग पे बार बार होते रहते हैं, पर माया का प्रभाव कैसा है, बार बार वही अनित्य चीज ही मांगते हैं। स्नेह बद्धम इदम जगत, जानते हुए भी अनित्य वस्तु की ही कामना करते हैं। अनित्य वस्तु की क्या करते हैं? कामना करते हैं। ये विष्णु की माया का प्रभाव है। सुखाय कर्माणि करोतु लोको नान्यदव दुख पारंबार विंदेत भूयत देव दुखम। सब लोग जानते हैं कि ये जगत अनित्य है, सब लोग जानते हैं, पर कोई इस जगत की अनित्यता पर विचार नहीं करता है। जो विचार करता है वही भक्ति मार्ग पर क्या करता है? उसकी प्रगति होती है। भक्ति में विचार करना बहुत जरूरी है। ये देह, ये गेह, ये जो भी मिला है, हमारे श्री भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, तुम्हारे पास कुछ भी ऊर्जा बची है, अगर कुछ भी ऊर्जा है तुम्हारे पास, तो उसको यथा तथा ना लगा करके भगवान की प्राप्ति में लगाओ। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए लगाओ। ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। अभी भक्ति गौण है और संसार मुख्य है। ये भक्ति गौण रूप धारण किए हुए है, संसार क्या है? प्रधान रूप धारण किए हुए है। भगवान को जानने के लिए अपना समय जो है लगाओ, अगर कुछ ऊर्जा बची है तो कश्यप ऋषि हंसे इस बात को कि देखो क्या मांग रही। अब कश्यप ऋषि ने आगे बड़ी सुंदर बात कही है एक, क्व देहो भौतिको न आत्मा क्व च आत्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राद्य मोह एवं कारणम। 8.16.19 निकाल के रख देना इसको। अष्टम स्कंद के छठे अध्याय का 19वां श्लोक। शरीर तो पंच तत्व से बना है, भौतिक है ये तो। न आत्मा को, शरीर तो इस आत्मा तो शरीर से परे वस्तु है। च आत्मा प्रकृति पर, प्रकृति से परे है। जैसे भगवान सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम है, उसी प्रकार से जो जीव भी है वो भी प्रकृति से परे। तो कस्य के पति पुत्र आदि, कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र? श्लोक को ले लो, महत्वपूर्ण श्लोक है। कस्य कस्य के पति पुत्र आद्य, कौन किसका पति कौन किसका पुत्र? इस जीवन में मिला है पति पुत्र इत्यादि, वो एक अपनी स्थिति है उसकी, पर वास्तविक रूप में अगर देखो, हाँ इसके अगले वाला श्लोक दे देना, इसका अगला श्लोक दे देना। कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र? मोह एव ही कारण, मोह ही कारण है, ये मेरा है। कितना कठिन कितना जटिल मोह है, आसान है क्या? जाता है ये मोह, मोह समाप्त होता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं, तो मोह जाता नहीं, आसानी से नहीं जाता। पर लगातार सुनने से, साधन करने से हृदय में इसकी प्रतीति होना शुरू हो जाती है, अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है कि मैं इस शरीर के भीतर बैठा हुआ एक चिद कण हूं। इस शरीर में बैठा हुआ एक चिद कण हूं।
नई देह नहीं होगी, हृदय में आना शुरू हो जाता है। तो मोह ये भी कारण समझा रहे हैं। तो कश्यप ऋषि ने फिर कहा कि आप जनार्दन भगवान जो है ना, उसकी आराधना करें। वही भगवान जो है क्या करेंगे, वो भगवान जनार्दन जो है सर्वभूत गुह्य वासम वासुदेवम जगत, वही ही बलि महाराज जी के हृदय में प्रेरणा देंगे। वही ही आपसे प्रकट होंगे जब आप शुद्ध हो जाएंगी, और उसी से उन्हीं से ही जगत का कल्याण होगा। सर्वभूत गुह्य वास, गुह्य माने गुफा, सर्व जीवों के हृदय में वास करने वाले वासुदेवम जगत गुरु, वासुदेव परो ब्रह्म न च अन्यो अस्ति कर्चित सत्वम शुद्धम वसुदेव शब्दतम। फिर बोले, और तो रो रही थी अपने पुत्रों के लिए। तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि आप मेरे पति हैं, सहायता करिए अपने अपने बच्चों की, उनको स्वर्ग दिलाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप परम पति की आराधना करिए। मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं। तो कश्यप ऋषि कह रहे हैं आप क्या करिए, आप परम पति की आराधना करिए। जो परम पति भगवान है उनका आराधना आप करिए। जैसे ध्रुव जी को उनकी माता ने कहा, मैं तो एक सामान्य पति हूं ना। पालन करती तो तारण करती इति पति, पति शब्द की व्याख्या है। पालन करती, त तारण करती, जो पालन भी करे और जगत से निवृत्त भी करे, वो कौन हुआ, पति। अब ऐसा किसी के सौभाग्य में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो परम पति कौन है, वासुदेवम जगत गुरु, भगवान ही परम पति हैं। उनका आराधना आप कीजिए, वही आपके पुत्रों का मंगल विधान करेंगे। वही मंगल विधान, नामानि रूपानि मंगलानि ते, अष्टम दशम स्कंद में ही आया। तत्व श्रवण कीर्तन नामानि रूपानि मंगलानि ते आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। संसार में जो व्यक्ति आपके नाम कीर्तन इत्यादि का आश्रय लेकर के अपना जीवन जीता है, वो संसार में आविष्ट नहीं होता है। प्रभु आपका नाम जनार्दन है। जनार्दन मतलब जनों का अर्दन, जनों के दुख को दूर करने वाले, अपने जनों के दुख को दूर करने वाले को जनार्दन कहते हैं। श्लेष में इसका अर्थ गोपीजन ने भिन्न किया है कि नाम तो जनार्दन है, पर आप सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले भी आप ही। जनार्दन का एक और अर्थ दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो अपने भक्त से भिक्षा मांगे, बलि से, इंद्र के लिए, इंद्र के लिए अपने भक्त से भिक्षा मांगेगा। भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं ना। वही बलि महाराज को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, जिससे बलि महाराज अपने गुरु श्री शुक्राचार्य की बात को मानेंगे नहीं। तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी क्या करेंगे, उन पर क्रोधित हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी उन पर क्रोधित हो जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ क्या दे रहे हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम। ये श्लोक भी ले लो, ये बार बार हम सुनते हैं। ये शंकर जी ने ये श्लोक कहा है, मैं दे देता हूं कि भगवान किस में स्थित है, सत्व शुद्ध विशुद्ध सत्व में जो है भगवान स्थित है। 4.3.23
मैं भेज देता हूँ, जिससे कि श्लोक याद भी कर लो। भगवान के अवतार प्रकरण का, उनके लीला प्रकरण का जब भी वर्णन आता है, इस श्लोक का ही उच्चारण बहुत बार होता है। मैं इसको ले लूँ, भेज रहा हूँ। गलत हो गया मेरे से, कोई ठीक करके इसको भेज देना, ठीक है? भेज रहा हूँ, ठीक करके भेज देना। तो भगवान कौन है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्यतम है। जब आपका हृदय भक्ति से शुद्ध हो जाएगा, तब वो भगवान क्या है? बिना किसी विलंब के आपसे प्रकट होंगे। वो गुरु हैं, वो ही मुझे, मेरा, आपका, बलि, इंद्र और सारे के सारे विश्व का कल्याण करेंगे। कैसे? गंगा जी के प्राकट्य से। वामन भगवान जब त्रिविक्रम बने हैं, तो गंगा जी का प्राकट्य भी तभी हुआ। उनके अंगुष्ठ से ही पृथ्वी के बीच में छेद हो गया था, और वहीं से ही गंगा जी इस धराधाम पे प्रवाहित हो रही है। स विधास्यति ते कामम हरि दीनो कंपनः अमोघ भगवत भक्ति न इतरेति मतिर्मम। और ना इतरेति, इसके अलावा और कोई कारण, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। न साध्यति माम योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो, यथा भक्तिम उर्जित। ये याद दिलवा देना, श्लोक मेरे को दे दूंगा अभी। ये भी उद्धव जी को भगवान ने कहा है। तो कैसे बोलता रहता हूँ ना, फिर बाद में फिर दोबारा श्लोक पूछते हैं, तो फिर कि ना तो स्वाध्याय से, ना योग से, ना सांख्य से, ना वर्णाश्रम धर्म से, ना स्वाध्याय तप त्यागो, न सांख्य से, न धर्म से, यथा भक्तिम उर्जित। जिस प्रकार से भक्ति से प्राप्त होता हूँ, ऐसा मैं अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं। भगवान कौन है? दीन अनुकंपना सविधास्यति ते कामान हरिर, हरिर दीन पर दया करने वाले। अमोघ है, अमोघ भगवत भक्त, उनकी भगवत भक्ति अमोघ है, निरस्त नहीं होती। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कह दिया, निरस्त कुहकम, जो कुहक का नाश करते हैं। कुहक माने कोहरा या अंधकार, दोनों ही बात मान लो। जो भगवान अंधकार का नाश करते हैं, ऐसे भगवान का भजन आप करेंगी तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, अन्य और कोई साधन नहीं। उन्होंने कहा, आप मेरे को बताइए फिर साधन कैसे करना है? चाहती क्या है? स्वर्ग चाहती हैं, पर फिर भी क्या ले रही हैं? आश्रय ले रही हैं। स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति भी, अपने पुत्रों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ये चतुर्दश के अंदर ही एक स्थान है, पर उसकी प्राप्ति के लिए भी क्या आवश्यक है? भगवान की आराधना आवश्यक है। बिना भगवान की आराधना के स्वर्ग भी नहीं मिलता। भगवान ही कर्म फल प्रदाता है, इससे यह भी सिद्ध हो रहा है। मुझे नियम बताइए, मैं क्या करूं भगवान की सेवा करने को? वो भगवान जो सबकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, मेरी भी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? भगवान है सत्य, यथा में सत्य संकल्प विद्यात स मनोरथ। मेरा ये मनोरथ भी है, भगवान जो पूर्ण करेंगे। भगवान के अर्चन के विषय में, उनकी पूजा के विषय में मुझे बताइए, इससे वो बहुत शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए। मैं तो अत्यंत दुखी हूं ना, क्योंकि मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। विधि तद उपधावनम आशु तुष्टति में देव। ऊपर कहा यथा में सत्य संकल्प, यहाँ के लिए आशु तुष्टति में, मुझ से, चतुर्थी है, आशु तुष्टति मे देव, आशु तुष्टति, मुझसे भगवान, आशु माने बहुत जल्दी तुष्ट हो जाएं। और क्यों हो जाएं? क्योंकि मैं तो अपने पुत्रों के दुख में दुखी हूं ना, उनको स्वर्ग नहीं मिला। तब उन्होंने, कश्यप ऋषि ने कहा, मैं आपको बताता हूं।
किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, जो ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था। मैंने भी उनसे पूछा था, जब इस सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना था, तो सृष्टि क्रम के लिए मैंने उनसे पूछा था कि केशव को कैसे तुष्ट करना चाहिए। तुष्ट करने के भी अलग अलग कारण है ना। तुष्ट करने के भी अलग अलग कारण हैं। कह रहे हैं कि मेरे को सृष्टि क्रम आगे बढ़ाना था, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा मैं कैसे बढ़ाऊं आगे। ये तो आधिकारिक जन है ना, प्रजापति हैं। इनकी सृष्टि जो होती है वो हमारी तरह नहीं होती। कश्यप ऋषि इत्यादि की सृष्टि जगत की जो ये भौतिक सृष्टि है इसकी भांति नहीं, क्योंकि ये तो विभूतियां हैं भगवान की सब की सब। अब वो वर्णन दे रहे हैं किसका, पयोव्रत का। फाल्गुन मास में, फरवरी और मार्च में 12 दिन आप क्या करिए, केवल दुग्ध पीजिए और केवल भगवान, उस कमल नयन भगवान जो है अरविंदाक्षम भक्त्या परम अन्विता, भक्ति के साथ उनका आराधन करिए, पयोव्रत का पालन करिए। जब अमावस्या हो जाए तो ऐसी मिट्टी जो एक शूकर ने अपने आप उसको खोदा है, उस मिट्टी को अपने शरीर पे लगाइए और स्नान करिए नदी में, और निम्नलिखित आगे कहे गए मंत्र का जप करिए। ये जो बताया गया है, व्रत शुरू होने से पहले ऐसा करना। अमावस्या के दिन अगर संभव हो तो शूकर के द्वारा जो मिट्टी है उसको निकाली गई, उससे अपने शरीर को लेपन करना और उसके बाद यह मंत्र जो है आगे वन मंत्र उच्चारण करना। क्या मंत्र है, तम देवयाद्य वराहेन रसाया स्थान मिच्छत उद्धतसी नमस्तुभ्यम पापा पापमानम में प्रणेश। हे प्रभु, वरादेव के प्रति यह प्रार्थना है। नमो नमस्ते शूकर इत्यादि श्लोक भी भागवत जी में आ रहे हैं कि आपने तो पृथ्वी को सबसे निम्न स्थान से उठा करके अपने पूर्ववत पृथ्वी को वहां स्थापित किया जहां पृथ्वी थी। आप मेरे समस्त पापों से मुझको मुक्त करिए। अच्छा, वराहदेव भी दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त वराह है, एक श्वेत वराह। वराहदेव भी दो प्रकार के हैं। कभी आपने देखा होगा, एक वराह है जो अर्ध मनुष्य हैं और अर्ध शूकर हैं, है ना। कभी देखा होगा एक वराह कैसे हैं, पूर्ण रूप से शूकर ही हैं। तो अलग अलग कल्प में वराहदेव आते हैं। कभी हिरण्याक्ष के द्वारा उनका वध होता है और कभी हिरण्याक्ष के द्वारा वध नहीं होता है। कभी पृथ्वी वैसे ही रसातल में होती है और भगवान ले आते हैं ऊपर। तृतीय स्कंद में जब मैत्र ऋषि इसका वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने दोनों कथाओं को संयुक्त करके कहा गया। एक कल्प में हिरण्याक्ष वध करता है और एक कल्प में हिरण्याक्ष होता ही नहीं, पृथ्वी को ला करके भगवान अपने स्थान पर स्थापित जो है कर देते हैं। तो रक्त वराह और श्वेत वराह, यह दोनों जो है अलग अलग हैं। इसका वर्णन लघु भागवतामृत में श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने दिया है। 9 मंत्रों में उन्होंने भगवान का आवाहन किया है। फिर अपने नित्य क्रिया करके भगवान के विग्रह की पूजा करें और सूर्यदेव की पूजा करें, जल अग्नि इत्यादि गुरु सबकी पूजा करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षण। ये प्रभु, आप तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सब जीवों में निवास करने वाले हैं।
और क्या है, दृष्टा है। भागवत जी ने एक स्थान पर कहा गया, यम न पश्यति पश्यतम चक्षुरेव न नरिष्यति। भगवान की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता। स्वयं मनु ने इस बात को कहा। अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में ये स्तुति आ रही है। भगवान के नेत्रों से कुछ नहीं बच सकता है। कोई सोच सकता है कि पाप कर लिया तो बच जाएंगे, पर देवता कौन है? देवता इन सब के विटनेस हैं, साक्षी। 13 विटनेस होते हैं। 13 प्रकार के विटनेस का वर्णन किया भागवत ने। कौन? पहले तो पंचतत्व, जो पंचतत्व है यह साक्षी, और सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, ठीक है। चंद्र, संध्या, दिवा, दिन, रात्रि, दिशाएं, जल, भूमि और परमात्मा। श्लोक दे दूं? ये चित्रकेतु भगवान के समय श्लोक आ रहा है। ये साक्षी है, दिन रात साक्षी है। जो भी क्रिया की जा रही है दिन रात उसके साक्षी। संध्या उसकी साक्षी है, दिशाएं साक्षी हैं, जल, भूमि, परमात्मा सब साक्षी हैं। चंद्र, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य, ये सब साक्षी रूप में भागवत जी में बताए गए हैं। तो आप क्या हैं? सब जीवों के हृदय में रहने वाले। हे प्रभु, आप नमो अव्यक्ताय। अव्यक्ताय माने आप व्यक्त रूप में किसी के समक्ष नहीं, आप अव्यक्त रहते। अव्यक्त रहने का ये नहीं कि नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी के भाव किसी के हृदय में व्यक्त रहते, परिस्थिति उत्पन्न होने पर वो भाव शब्द का आकार ले लेते हैं। ऐसे ही आप अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं। सूक्ष्माणाम अपि अहम जीव, भगवान गीता में कहते हैं। सबसे सूक्ष्म वस्तुओं में मैं क्या हूं? मैं ही जीव हूं। बोर तो नहीं हो रहे? ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं प्रभु जी, नहीं भैया। अरे बोर हो रहे हो क्या? बोले जा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, बढ़िया, अच्छा लग रहे हैं। ऑनलाइन में समझ नहीं आता ना कौन सो रहा है कौन सुन रहा है। वीडियो ऑन कर दे प्रभु जी। वीडियो ऑन प्रभु जी। अरे क्या पता, दुनिया कुछ खा रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, कुछ लेटे होते हैं, पता चल रहा होता है। चलो जैसा है यही भविष्य है, और क्या है। ठीक है, नहीं सो रहे, देख लिया मैंने। वो दिक्कत नहीं। कह रहे हैं 24 गुण जो हैं, जो 6 वो है ना, क्या 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, उनमें एक है वैशेषिक। बताओ उसके विषय में, षड दर्शन के विषय में किसी को पता है? श्लोक आया तभी बताओ, वरना आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं पता प्रभु जी, बता दो। षड दर्शन होते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं। हम क्या पालन करते हैं? उत्तर मीमांसा या वेदांत। उत्तर मीमांसा जिसमें भगवान और भगवान के साथ संबंध की बात की गई है, इसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत का ही जो पारिभाषिक सूत्र है वो क्या है? माफ कीजिए, वेदांत की परिभाषा क्या है? भाष्य श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग वेदांत को मानते हैं, जहां जड़ जगत की वस्तु की प्राप्ति की बात नहीं,
जड़ जगत की वस्तु की, वैष्णव लोगों में जड़ जगत की वस्तु की प्राप्ति की बात नहीं है, सीधी बात समझाई गई है। क्या? कि आप भगवत अंश हैं और भगवान की प्राप्ति ही आपका मूल कर्तव्य है। यत् प्रयासो ना कर्तव्य। तो वेदांत इसी पक्ष से ही सिद्धांत को स्थापित करता है। ये तो हो गया पहला वेदांत, ठीक है। वैसे ये छठा है क्रम में, बट मैंने पहले बता दिया। दूसरा है पूर्व मीमांसा। शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य विदस शाखिनो भवन। भागवत जी के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में होगा ये, या पांचवें में होगा ये श्लोक है। ये वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों के माध्यम से ऋग साम यजुर अथर्वाख्या वेद चत्वार उत्तरा इतिहास पुराणा नाम पंचम वेद स उच्यते। वहीं पर ही आया, 4 वेदों का विभाजन किया। तो पूर्व मीमांसा जो है, जिसमें कर्म कांड इत्यादि है, वो जैमिनी ऋषि को दिया। पर इसका निराकरण श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतामृत में किया कि जैमिनी ऋषि केवल और केवल कर्म कांड के प्रवर्तक नहीं है, व्यास जी ने उनको वेदों का भी प्रवर्तक बनाया। उन्हीं जैमिनी ऋषि ने ही श्री परीक्षित जी को, श्री जन्मेजय जी को श्रीमद् भागवतामृत का पाठ कराया। श्रीमद् भागवतामृत हमारा ग्रंथ है, महाभारत का ही अंश है। कौन सी महाभारत का अंश है? एक महाभारत लिखी गई पराशर ऋषि के द्वारा और एक महाभारत कही गई जैमिनी ऋषि की द्वारा। जैमिनी ऋषि वाली भागवत प्रसिद्ध नहीं है ज्यादा, उसी जैमिनी ऋषि की भागवत के, जैमिनी ऋषि की महाभारत के अंतर्गत ही श्री परीक्षित जी और उत्तरा जी का संवाद है बृहद भागवतामृत का, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा के हो गए जैमिनी ऋषि, कर्मकांड इत्यादि। फिर हो गए पातंजल योग, महर्षि पतंजलि, जिनका लक्ष्य भी कहीं 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 आस्तिकता को स्पर्श करता है, क्योंकि वो पर तत्व को हृदय में स्थित मानते हैं। पतंजलि जो है वो मानते हैं, उनने कुछ योग सूत्र दिए कुछ। फिर है सांख्य। सांख्य भगवान कपिल के द्वारा, भक्ति योग सांख्य। एक है सांख्य वो परिवर्तन किया जिसमें प्रकृति पुरुष के विषय में बताया। बहुत लोग सांख्यवादी, तो सांख्य क्या होता है? सरल शब्दों में सुनो तो गिनना, एलिमेंट। संख्या, है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मैं ये नहीं हूं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मेरे नहीं है। मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ऐसा गिनते हैं वो। और ऐसे करते 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 पीछे जब चले जाते हैं घूम करके, वहां कहते हैं मैं बुद्धि नहीं हूं, मन नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं, बस दृष्टा हूं। वो पुरुष तो प्रकृति मानते हैं, पर पुरुष नहीं मानते। वो कहते हैं प्रकृति से ही सब आया है, तो ये नास्तिकवाद है। प्रकृति ही सब कुछ प्रकट करती है, प्रकृति का कोई स्वामी नहीं है, तो ये नास्तिकवाद है, ये सांख्य। फिर आया वैशेषिक, जिसका वर्णन यहाँ किया गया। वैशेषिक दिया किसको? कन्नड़ ऋषि को। कन्नड़ ऋषि को दिया। कन्नड़ ऋषि ने क्या किया? ये वैशेषिक को अगर इसका उदाहरण दिया जाए, उसके विषय में सेकंड में लिखा हुआ है। जैसे वैशेषिक वाले क्या कहते हैं? एक सेब है मान लो, उसमें गुण है, मधुर है वो, तो उसकी विशेषता जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि जो द्रव्य हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं में ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो तुम अगर सेब को खाओगे, ये होगी क्रिया, तो जो सेब का जो रंग है वो क्रिया नहीं कर रहा, उसी प्रकार से ही वो तो केवल सेब का एक गुण है। तो
वैशेषिक माने कि जड़ जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, उसको करने वाला कोई नहीं है और मैं इससे पृथक हूं, बस यही दृष्टा भाव को ही प्राप्त करना वैशेषिकों का लक्षण है। मतलब इसमें कहीं पर भी भगवान की सत्ता की बात नहीं कही गई है। फिर आ गया न्याय शास्त्र, तो न्याय में लॉजिक है सारे के तभी सारे। तो ये डुअलिटी हुई ना। आप डुअलिटी भी नहीं कहेंगे, वो सिंगुलरिटी को ही मान रहे हैं। विशेष, जैसे एक वस्तु है उसकी एक विशेषता है, तो वो जो उसकी विशेषता है वो उस वस्तु का गुण है, तो वो विशेषता को तो मानते हैं, पर जो जिसके साथ विशेषता है उसकी उसको नहीं मानते। हम लोग तो विशेषता भी मानते हैं, विशेषक भी मानते हैं ना। हम भगवान की विशेषता है तो हम भगवान की सत्ता मानते हैं, नहीं मानते? मानते हैं। तो वैशेषिक भी बिल्कुल कुछ इसी ही प्रकार से ही है। कह रहे हैं कि सेब के बनने से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, ना कोई द्रव्य था, ना कोई कर्म था, ना कोई गुण थे। उसी ही प्रकार से ही ये सृष्टि के बनने से पहले कुछ भी नहीं था, सब जीरो था। हम तो नहीं मानते कि सब जीरो था, हम तो कह रहे हैं नहीं भैया, नित्य लोक है। 25% भगवान की सृष्टि माइक सृष्टि है, 75% भक्त ठाकुर ने इसको अपने ग्रंथ भक्ति भागवत मरीचिका माला में दिया। श्लोक दे दूंगा, मैं याद दिलवाना इसको। सर्वेषु पाद भूतानि त्रयो अध्याय मूर्धसु। 25% भगवान की माया की सृष्टि है, 75% अपराकृत सृष्टि है। 75% क्या है? भगवान कौन है? ट्रांसडेंटल प्लेन में रहते हैं। ये तो 25% तो है, हम तो इसी में फंसे हुए हैं। हम तो 25 में भी कहाँ फंसे हुए हैं? ये सृष्टि है ही क्या? अगर भगवान की सृष्टि का और विश्वास कर लिया जाए इस वाक्य पर, तो जितने भी, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे कपिल हो, ये सांख्य हो, ये कहीं नास्तिक विचार वाले ही। इनमें भगवान पुरुष का कोई स्थान नहीं। वहां पुरुष जीव को ही मान लिया गया, जीव ही पुरुष है। फिर ये सब कैसे अपने आप बन रहा है? बोले बस अपने आप बनता है, अपने आप ही बनता है। कारण कोई नहीं। हम तो कह रहे कारण दक्षाय विष्णु ने ईक्षण किया, वो सब किया ना, कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, ये मैंने केवल संक्षेप में षड दर्शन को बताया, इसके लिए तो पूरा समय चाहिए मेरे को, ये अध्याय पूरा करना है। तो प्रभु जी दिस इज मोनोइज्म ना। मोनोइज्म कह सकते हैं आप इसको। मोनोइज्म कहने में भी ना कहीं किसी दो की सत्ता पहले मानी जा रही है, फिर वो एक हो जाता है। समझ रहे हैं? ब्रह्म ही जीव बन गया, चलो ये बात मान लेते हैं ना, तो दो की सत्ता पहले मानी जा रही है। वहां पर अगर देखा जाए, यहां तो फिर भी कह रहे हैं वो ब्रह्म बन जाता है, तो ब्रह्म में तो सृष्टि करने की क्षमता है ना, देखा जाए तो। पर उधर तो सेब से पहले कुछ था ही नहीं, जीरोइज्म है, वॉइडिज्म। वॉइडिज्म भी नहीं कहेंगे, वॉइडिज्म में भी नहीं आते, क्योंकि वो कह रहे हैं एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंग। बिना कुछ नहीं था, उससे सब अपने आप आ गया है। ये उनका विचार है। और जो बुद्ध है वो तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं है। उनका जीरोइज्म तो ये है, वो तो वर्तमान समय की वैचित्री को भी जीरो मानते हैं और पूर्व पक्ष को भी जीरो मानते हैं, इसलिए उनके साथ संपूर्ण तुलनात्मक नहीं की जाएगी। जो मोनोइज्म है उसके अंदर कहीं ब्रह्म को सृष्टिकर्ता बताया गया है ना, पर वैशेषिक में वो मिलेगा नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष की सत्ता ही नहीं। समझे? आगे समझ? जी 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 प्रभु जी। मैं किसी दिन आराम से समझा दूंगा इसको। प्रभु जी then who propounded this theory? वैशेषिक के जो अलग अलग समय पर
वैशेषिक अलग अलग मतलब ऋषियों के द्वारा आया है। कन्नड़ ऋषि हैं, कन्नड़ ऋषि के माध्यम से इसका परिवर्तन हुआ है, गौतम ऋषि के माध्यम से न्याय का परिवर्तन हुआ है। इस सब ना चीजों को ये क्या समझना पड़ेगा, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने एक लेख लिखा है, उसको भी थोड़ा समझ लें। जो मैंने अभी मठ में भी उसको केवल एक स्पर्श ही किया था, महत्वपूर्ण बात है। वो लेख किसी पूरा पूरा पढ़ूंगा तो चमत्कारिता उत्पन्न हो जाएगी। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं विचार जो है वह कभी भी मरते नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति अपना स्कूल का सिलेबस लेकर के आता है, पाठ्यक्रम का, तो वो अगर ये कहे कि जो अब से पहले जो तुमने पढ़ा है उसको शून्य कर दो, तो जो पढ़ने वाला है उसकी कुछ वृद्धि होगी? अब से पहले जो तुमने पढ़ा है उसको शून्य कर दो और फिर से शुरू करो, तो किसी लक्ष्य में पहुंच पाएगा? उदाहरण दिया, एक मार्ग बनाया गया, रास्ता, उस रास्ते में क्या हुआ, तो रास्ता बनाया, थोड़ा टूट गया बीच में वो, तो क्या करेंगे? पूरी सड़क में तोड़ देंगे? क्या करेंगे? जो स्थान टूटा हुआ है उसको क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। उसी प्रकार से ये जो क्रम चला है पूरा, वैशेषिक का, न्याय का, इसमें कुछ 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 जो सत्य है, जो वैष्णव सिद्धांत के लिए अनुकूल है, उसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे जगत की अनित्यता, जगत का दुखालय होना, ये कुछ कुछ इन सब मतों में मिलता है ना, तो उसको ले लेंगे। इसीलिए ही श्रीमद् महाप्रभु जी के सिद्धांत को सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सभी मत क्रोडीभूत हैं। जहां जहां सिद्धांत में शोधन की आवश्यकता थी, महाप्रभु जी ने सिद्धांत पक्ष का शोधन करके ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व को स्थापित किया है, जो सबसे सटीक है। अलग विषय है पूरा। क्यों किए जाते हैं ये सब मत परिवर्तन? दशम स्कंद में एक बात कही गई, भगवान की अपनी निज इच्छा है। क्यों? क्योंकि जो जीव भगवान से बिल्कुल विमुख है, उसे समाज में जाकर के अगर कोई ये कहे कि तुम सगुण साकार के भी उस स्वरूप को मानो, वो मानेगा? तो मानेगा ही नहीं। उसकी बुद्धि कुछ और प्रकार की है। हमें लगता है अरे प्रभु जी हम इसको बोल रहे हैं, हमारी बात सुनता नहीं है। तो कैसे सुन ले भैया, उसकी मनोवृत्ति अलग है। किसी कुछ लोग जबरदस्ती करो, भक्ति जबरदस्ती का विषय थोड़ना है। उसकी मनोस्थिति को समझना पड़ता है पहले, इसको संदेह क्या है। तो ऐसी कितनी मनोवृत्तियां होंगी संसार में, उनके लिए ही भगवान अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रकाशित करते हैं, पर अंततः गत्वा उसका लक्ष्य एक ही रहता है। वो लक्ष्य पता क्या है? कि वो विष्णु तत्व को, वासुदेव तत्व को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मान करके उसकी उपासना आरंभ जो है कर दे। तो जितने भी ये मत हैं, इन मतों में जो जो बातें अनुकूल हैं उसको कुछ कुछ लिया, बाकी उनके मत का खंडन कर दिया। ठीक है प्रभु जी, एक लास्ट चीज प्लीज। जो हम ओम तत्सत बोलते हैं सभी जो दान पुण्य हाँ। तप के बाद, तो वो भी इसी चीज को एम्फेसिस करता है ना, कि हम अल्टीमेटली हम जो है विष्णु तत्व में ही बिलीव करते हैं, अल्टीमेटली हम भगवान के हाँ। स्वरूप में ही। हाँ हाँ, तत् सत्य, तत् माने वह वस्तु, वह परम सत्य है, बस यही है ओम तत्सत। सत्य परम धीमहि, भागवत जी है ना। तत् माने वह वस्तु, तत् माने वह, नाम नहीं लिया। कृष्ण बोल देंगे तो जो इतनी सारी मनोवृत्तियां हैं वो तो ऐसा हो जाएगा, कृष्ण को मानोगे तो सही, वरना तुम किसी को मानोगे तुम हमारे वेद की, वेद माता के समान है। क्यों किसी अरिया ओम कृष्ण सत्य बोल दिया जाता तो क्या होता? इतने लोग जो श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं उनका क्या होता? उनको भी तो आधार देना है ना किसी प्रकार से। इसलिए वेद क्या है?
जितने भी प्रकार की मनोवृत्तियां हैं उन सब मनोवृत्तियों को प्रगति प्रदान करने के लिए ही अनेक अनेक रूप जो हैं उसी ही बात के प्रकट होते हैं, योग्यता अधिकार के अनुसार। गीता कहती है बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम में प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है जो ये मान ले कृष्ण ने सब कुछ। इसलिए महर्षि भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे अगर इस जीवन में यह भी निश्चित हो गया है ना कृष्ण पर तत्व है, पक्का विश्वास हो गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। सर्वमिति और भगवान ही एक रूप में अपनी शक्ति से इस जगत का प्रकाश करते हैं। मैं भी भगवान की एक शक्ति हूँ। इतना भी समझ में आ जाए तो ये जो जंजाल है ना फिलॉसफीज का, इस फिलॉसफीज के जंजाल से भी बच गया। समझ रहे? ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो ये 24 गुण जो वैशेषिक में बताए गए हैं, ये 24 गुण सांख्य में बताए गए हैं। आप सब इस जितनी भी ये फिलॉसफी है उसको जानने वाले हैं और इनके प्रवर्तक भी आप ही हो। आप ही समस्त यज्ञों के फल प्रदान करने वाले हो। द्विभुज हो आप, फिर द्विमस्तक हो, 3 आपके चरण हैं, 7 आपके हाथ हैं। ये सब वर्णन देखो विष्णु चक्रवर्ती पाद इसमें क्या कह रहे हैं देखो। अब इस बिना टीका के समझ ही नहीं आएगा। बोले ये द्विसर वाले भगवान कौन है? वो क्या करेगा? वो 2 सर वाले भगवान को ढूंढना शुरू कर देगा। फिर देखेगा अरे 2 सर वाले तो वो है ही नहीं। तभी टीका की आवश्यकता है ना। क्या समझ में आएगा हमें इस बात से? नमो द्विशीर्ष ने त्रिपदे चतुर श्रृंगाय। श्रृंगाय माने सिंह, 4 सिंह है आपके। अब किसको ढूंढे ऐसा भगवान जो 4 सिंह वाला है? ये गुणावतारों का वर्णन किया गया है 3 श्लोकों में। पहला, श्री विष्णु जो हैं, जो यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के रूप में उनका वर्णन किया गया है। वो कौन है? तंतवे। तंतवे माने यज्ञ, यज्ञ का फल प्रदान करने वाले हैं। 3 प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पर कहा वो भगवान जो हैं उनके 4 सींग, 3 हाथ, 2 सिर, 3 पैर, 2 सिर, 7 हाथ, 3 जगह से बंधे हुए क्या कर रहे हैं? बहुत जोर से गर्जन कर रहे हैं, मनुष्यों में प्रवेश किए। क्या वर्णन है किसका? ये 4 हाथ, 4 सिर कौन से? 4 सींग कौन से? 4 वेद। 3 पैर कौन से? दिन के 3 प्रहर, 8-8 घंटे के। 2 सिर कौन से हुए? यज्ञ का आरंभ और यज्ञ का अंत। 7 हाथ कौन से हुए? 7 जो स्वर होते हैं वह। 3 जो तत्व हैं वो कौन से हुए? वो मंत्र विभाग, ब्रह्म विभाग और कल्प विभाग। ये जो वेदों का जो मंत्र होता है उसमें 3 विभाग होते हैं। और क्या वो गर्जन कर रहे हैं? ऋग्वेद गर्जन कर रहे हैं, ऋग यजुर और साम गर्जन कर रहे हैं। तो ये इसका अर्थ ये हुआ है, माने प्रभु आप ही इन रूपों में प्रकट होते हैं। वेद रूप में भी आप प्रकट होते हैं, मंत्र रूप में भी आप प्रकट होते हैं। ये देश भागवत जी में 2 बार आया वो श्लोक। देश च कालस्य जीव स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परबंधनाच अन्य और तस्ति कर चित्त। भगवान की विभूति और शक्ति के अतिरिक्त हम आस पास कुछ और है ही नहीं। मैं आप ही श्री रुद्र बनते हैं, आप ही श्री शिव बनते हैं। नमो शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च। समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता आप, अधिष्ठाती देवता आप हैं और आप ही सबके स्वामी हैं। नमो हिरण्य गर्भाय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी का एक नाम है हिरण्य गर्भ। आप जगत की आत्मा स्वरूप हैं
योग से आपका शरीर जो है बना है और आप ही योग के मूल हैं। फिर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कौन है? आदि देवाय, आदि देव है। साक्षी भूताय ते नमः, साक्षी हैं समस्त वस्तुओं के, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। और नारायण ऋषि नराय हरे नमः, नर नारायण के नर नारायण के रूप में आप अवतार लेते हैं। नमो मरकट श्याम वपुषे। अब केशव श्री कृष्ण की बात करी, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, श्याम वपुषे दिग्ध श्री, नील वर्ण से आप युक्त हैं और श्री के साथ युक्त हैं आप। केशवाय नमस्तुभ्यम, नमस्ते पीतवास से पीताम्बर धारण किया है आप। ये सब प्रार्थनाएं कर रही हैं आप। मेरी समस्त प्रार्थनाएं, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो आपकी प्रार्थना करता है